नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा 7187 से तिवारी जी आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस विषय पर चलूँगा कि हमें किसी का जूठा भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें स्वास्थ्यिक रूप से रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं अपने पति के जूठे बर्तन पर भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बताऊंगा। दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी भविष्य और आपकी ज़िंदगी का रहस्य छुपा हुआ है, जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों आज अगर इस धरती में भगवान ने जन्म दिया है और मनुष्यों का तन दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके रहने का और उनके शारीरिक स्वास्थ्यों के बारे में भी उपाय बताया गया है। दोस्तों, हमें कैसे भोजन करना चाहिए और भोजन किस प्रकार से करना चाहिए और भोजन हमें किधर बैठ के करना चाहिए, गरुड़ पुराण में साफ सुथरा गीता में लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसे भोजन करते हैं तो हमें अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, और वो अकाल मृत्यु हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमें अकाल मृत्यु मिलती है। तो आपको ये अकाल मृत्यु ना मिले और आपके कष्टों को दूर करने के लिए ये उपाय भगवान श्री गीता में लिखा हुआ है, और गीता में बताया गया है कि हमें ऐसा करने से कौन सा विधि विधान मिलता है। दोस्तों, मैं बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो पे दूंगा जो आपके हर स्वास्थ्यिक रूप से और हर आपको लक्ष्मी रूप से कैसे आपको अपने घर पे बरकतें लाना है। दोस्तों, एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने भगवान श्री विष्णु भगवान से और श्री भगवान कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आज मैं आप लोगों की इस धरती में लोग रहने वाले मनुष्यों के कल्याण हेतु मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप मुझे क्या उचित प्रश्न का जवाब मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अवश्य ब्राह्मण देवता, आप प्रश्न करिए, जरूर मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। ब्राह्मण देवता ने बोले कि भगवान, क्या जो मनुष्य धरती पर रहते हैं उसको किस प्रकार से भोजन करना चाहिए और कौन सी दिशा पे भोजन करना चाहिए, और क्या जूठे थाली पे भोजन करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने आवाज दिया कि ब्राह्मण देवता, आपने मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जरूर मैं इसको बताऊंगा। ब्राह्मण, आप इसे जरूर ध्यान से सुने। और ब्राह्मण बोला, यो मस्त प्रभु, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनूंगा और मैं इस धरती के रहने वाले हर मनुष्यों को जरूर इसकी जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बताने लगे कि देखो ब्राह्मण देवता, अगर आपके भोजन करते समय अगर आपके सामने अगर कोई मनुष्य भोजन करता है, तो सबसे पहले अगर आपके घर पे कोई अतिथि आता है तो उसको मान सम्मान के साथ उसको भोजन खिलाएं। दोस्तों, किसी दूसरे की परोसी हुई थाली आप उसे ना खाएं। ऐसा करने से आपके दुखों का अंत नहीं होगा, कभी भी आप परेशान रह सकते हैं, कभी भी अंत नहीं हो सकता। दोस्तों, भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा महाराज को, अन्नपूर्णा को आप अग्रासन जरूर निकालें। यानी भोजन करो तो आपको भोजन से जो भी चाहे थोड़ा सा अंश धरती पे जरूर निकालें, तभी भोजन करना चाहिए। दोस्तों, बर्तन टूटा हो, फूटा हो, या बर्तन जूठा हो, साफ ना हो, तो कदापि भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन में थोड़ा से भी बाल निकल आता है तो भोजन अस्वास्थ्यिक हो जाता है, आप भोजन नहीं करें और उसको पशुओं को डाल दें। अगर आपके घर में भोजन करते समय और या आपके सामने भोजन रखा हुआ है, अगर कोई भिखारी आ जाता है और वो भोजन मांग लेता है, तो दोस्तों अपना परोसा हुआ थाली न दें, उसको भोजन अलग से दें। क्योंकि किसी का अंश से खाने वाला भोजन वह अस्वास्थ्यिक हो जाता है, मानसिक पीड़ा से परेशान हो जाता है। कभी भी आप लोग
बिस्तर पर भोजन ना करें, जिससे कि आप अगर भोजन बिस्तर पे करते हैं तो आप लोगों को कभी भी शारीरिक कष्ट से निवारण नहीं होंगे और सदैव आप बीमार पड़े रहेंगे। मैंने आपको जितनी विधियां बता रहा हूं बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। अगर चावल का सेवन करते हैं तो मांसाहारी भोजन करते हैं और बहुत सारे कष्ट आपको उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर भोजन में आपके बाल निकलता है तो आप उसे भोजन ना करें, पशुओं को डाल दें। अगर उसको करते हैं तो वो काल मृत्यु की दशा में ले जाता है और आप कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति के साथ भोजन करती है तो दोस्तों कभी भी दोनों लोगों में कभी भी कोई भी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए कभी भी एक साथ भोजन ना करें। थाली को धुल कर रखें, थाली को साफ सुथरा करके भोजन करें। बर्तन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे टूटे फूटे बर्तन में भोजन करते हैं तो घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है और घर पे बहुत सारे समस्याएं आती हैं और बहुत सारे दुख उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने और इसके आगे और भी कई ऐसे प्रश्न किया जो हमारे हित के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि गरुड़ पुराण के माध्यम से अगर हम मांसाहारी भोजन कैसे नहीं करें, अगर ऐसा करते हैं तो घर पे वो मांसाहारी करने वाला भोजन का व्यक्ति वो सदैव क्रोधित होता है, जिद्दी होता है, वो कभी भी किसी का कहना नहीं मान सकता है। तो दोस्तों, ये मांसाहारी भोजन करने के लोगों का ये तरीका होता है। अगर वो इस मांसाहारी भोजन को छोड़कर अगर छोड़ देता है तो वो सदैव अपनी ज़िंदगी को खुश नसीब समझेगा और अपने आप को एक आगे की तरक्की की ओर ले जाने का कल्याण सोचेगा और सोचता रहेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने और भी इसके आगे एक बात बोला है कि अगर मनुष्य इस धरती में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, अगर वो इन बातों को ख्याल नहीं रखते हैं तो उनके घरों में सदैव दुख दरिद्रता बनी रहेगी और कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक बात कहा है कि सदैव बिस्तर पे भोजन ना करें और मुख भोजन करें तो सदा धरती पर आसन लगाकर भोजन करें। पूरब की मुख की ओर करके पूरब की ओर मुख करें और भोजन करें। सदा आपके हर दुख दूर रहेंगे और घर पे लक्ष्मी का वास होगा।